यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप बतला दें। भगवान ने कहा, वास्तव में संसार की उपनुज्ञा कहने की इच्छा थी। तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के कहने से प्राणी मोहमुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ, सुनो। वास्तव में स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण को महान एक पुष्पव्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं से कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य गृह सुख प्राप्त कर परलोक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत के कहने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को पहले किसने किया है, कब इसे कहना चाहिए, सो हमें विस्तार से समझा दें। तो श्री भगवान जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान दुख शोक आदि को शमन करने वाला है, धन धन बुद्धि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सर्वत विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से श्रवण प्रत होकर मनुष्य की आत्मा हो, ब्राह्मणों बंधुओं कुटुंबों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान की पूजा करे, नैवेद्य रूप में उत्तम कोट के भोजन दी पदार्थ सवाया मात्म एकत्र कर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण न मिले तो सठिया के चावलों का चूर्ण ले ले, शक्कर न मिले तो गुड़ ले ले। सब भक्षण योग समृद्धि एकत्र करके भगवान को अर्पित कर देवे और नैवेद्य भगवान को प्रसाद लगवाना चाहिए। बंधुओं कुटुंबों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए तथा बंधुओं कुटुंबों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत कीर्तन आदि का आयोजन करना चाहिए तथा भगवान सत्यनारायण श्रवण कहते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा कहने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में तो पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे प्रथम अध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में श्री सूति जी फिर बोले, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने श्री सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशीपुरी नगर नामक नगर में कोई एक गतंत्र निधन ब्राह्मण सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण के प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर और भगवान ने खुद बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण,